अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास कैसे सारे तालिब इल्म, उम्मीद करती है सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट आज यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं वह तनू रवादारी। तनू का मतलब है मुख्तलिफ होना। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग नस्ल के लोग रहते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है लेकिन रहते एक ही मुल्क में है। रवादारी से मुराद है कि बर्दाश्त करना, यानी दूसरों की बुरी बात को सुन के भी बर्दाश्त करना और दूसरे मज़हब के लोगों के साथ रहना रवादारी कहलाता है। स्टूडेंट जैसा कि हम आपको बताया कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, ज़बान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं और बहुत से ऐसी दूसरी कंट्रीज़ है जिनमें बहुत से लोग नस्ल के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, स्पेन है, नाइजीरिया है, सिंगापुर है। ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुख्तलिफ रंगों नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। क्या आपके साथी मिलजुल कर रहते हैं? जी हाँ, मिलजुल कर रहने से दो फ़ायदे हैं। आपस में मोहब्बत बढ़ती है, हमदर्दी का एहसास पैदा होता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है कि हसन एक बच्चा था जो कि इस्लामाबाद में रहता था। उसके पास इर्द गिर्द बहुत से दूसरे और मज़ाहब के लोग रहते थे, लेकिन हसन उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहता था। उनके साथ उनके त्यौहार मनाता था, जैसे कि क्रिसमस, दिवाली उनके साथ ही मनाता था। इस्लामाबाद की तरह दुनिया में और भी बहुत से ऐसे शहर और जगह हैं जहाँ रंग, नस्ल, मज़हब और अक़ीदे से मुख्तलिफ़ अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तनू लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनू कहलाता है। स्टूडेंट इसके साथ आता है हमारे पास अमन और तनाज़ा। अमन के मानी सुकून के और आपस में सुलह सफ़ाई के रहने के हैं। माशरे में मुख्तलिफ अक़ीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम करना रवादारी कहलाता है। स्टूडेंट इसमें यह भी आता है कि हम दूसरों की बुरी बात को सुन के बर्दाश्त करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं तनाज़ा। असूलों और मुफादात के टकराव के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ को तनाज़ा कहते हैं। स्टूडेंट तनाज़े में ये भी आता है कि समटाइम हम किसी की बात नहीं बर्दाश्त करते, हम उससे झगड़ा कर बैठते हैं, और या हमें किसी के कोई राय से एतराज़ होता है तो हम उसके बहस करने लग जाते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो अमन से रहना पसंद करते हैं, किसी को भी तनाज़ा और लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से माशरे में अमन और एतमाद की फ़िज़ा कायम हो जाती है। तमदनी शौर। किसी माशरे में रहते हुए लोग जब आपस में अखलाकियात का शौर पैदा हो जाए तो वह तमदनी शौर कहलाता है। यानी हमें ये एटिकेट्स, आदाब पैदा हों कि हमें कब किसी को सलाम करना है, कब हमने माहौल का ख्याल रखना है, ट्रैफिक की कब पाबंदी करनी है। जब हमें ये शौर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमें तमदनी शौर आ चुका है। तमदनी शौर के आदाब हैं घर, मोहल्ले और शहर की सफाई का ख्याल रखना और माहौल को बेहतर बनाना, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना, सेहत और सफाई का ख्याल रखना। नेक्स्ट हमारे पास है वाश। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाश का मुख़फ़्फ़फ़ है। ये कालमी प्रोग्राम है जो सेहत को बेहतर बनाने के लिए साथ साथ हंगामी सूरत हाल और जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए भी काम करता है। जिस्मानी सफाई सुथराई की अहमियत का इस्तेमाल वगैरह, हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल को यकीनी बनाना। अमूमी आदाब में स्टूडेंट हमारा दूसरों को सलाम करना, नरम लहजे में बात करना, दूसरों की मदद करना आता है। आपने कोरोना के दौरान में अच्छे शहरी होने का कैसे सबूत किया? तो स्टूडेंट हमने कोरोना के दिनों में अच्छे शहरी होने का सबूत ऐसे दिया कि हमने मास्क पहने, हमने बार बार हाथ धोए, दूसरों से फासला रखा। स्टूडेंट जैसे यहाँ पर लाइंस को मैंने हाईलाइट किया, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है ताकि आपको MCQs मेकिंग में और क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। पहली एक्टिविटी है हमारे पास अमन और तनाज़े की तारीफ़ करें। अमन और तनाज़ा की तारीफ़ करें। अमन के माने सुकून और आपस में सुलह सफाई के रहने के हैं। लोगों के दरमियान असूलों और मफादात के टकराव के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ को तनाज़ा कहते हैं। तनाज़ात हल करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? तनाज़ात हल करने का बेहतरीन हल बातचीत है और दूसरों की राय का एहतराम करना है। कोई से ऐसे 3 आदाब लिखे जिन पर आप अमल करते हैं। सबके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना, दूसरों की मदद करना, अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना। तनू की तारीफ़ करें और बताएं किस तरह माशरे की खुशहाली में मददगार साबित होता है। लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ हो जाना तनू कहलाता है। माशरे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हर काम कम वक्त में आला दर्जे से करते हैं, जिससे मुल्क तरक्की करता है और अमन की फ़िज़ा कायम होती है। रवादारी की तारीफ़ करें और बताएं कि माशरे में रवादारी कैसे पैदा होती है। माशरे में मुख्तलिफ अक़ीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम करना रवादारी कहलाता है। माशरे में लोग रवादारी के साथ एक दूसरे को समझते, कबूल करते और बर्दाश्त करते हैं, जिससे सेहतमंद माशरा वजूद में आता है। स्टूडेंट्स उन्होंने आपके सामने एक पिक्चर दी है, उन्होंने हमसे पूछा है कि इसमें बच्चा कौन से बुनियादी हक़ से महरूम है। तो इसमें बच्चा तालीम के बुनियादी हक़ से महरूम है। तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक़ है।
दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, टिक का निशान लगाएं। हर इंसान का पहला बुनियादी हक ये है बराबरी। डिजिटल शहरी का दूसरा नाम ये है अवामी शहरी। लोग एक दूसरे से मज़हब, रंग, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ हो जाना कहलाता है तनूँ। किसी माशरे में रहते हुए जब लोगों में आदाब अखलाकियात का शौर पैदा हो जाए तो वह कहलाता है तमदनी शऊर। नरम लहजे में बात करना के शामिल है आदाब में। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। डिजिटल शहरी की ऑनलाइन सरगर्मियाँ इसके साथ दूसरों को भी मुतासिर करती हैं। सही। लोगों की मालूमात, तस्वीर या काम को महफूज करने की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। सही। हर किसी को आज़ादी इज़हार राय और तकरीर का हक हासिल है। ठीक। अमन के मानी सुकून और आपस में सुलह सफाई के हैं। सही। बातचीत इख्तलाफात करने का हल नहीं है। गलत। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाइए। बातचीत करना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम है। तालीम, खुराक और सेहत बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं। वक्त की पाबंदी करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। अमन से माशरे में एतमाद, एहतराम और सुकून की फ़िज़ा कायम होती है। बहुत शुक्रिया।